अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं जिस गाड़ी का आपको रिव्यू थोड़ा सा देने लगा हूँ वो है ये चाइनीज़ कंपनी जिसे शैगान कहा जाता है या हमारे उर्दू में लोग शेंगन भी कह देते हैं। उसकी एक गाड़ी है याडो। ये बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है, 1.6 है, 1600 सीसी। और फ़िलहाल तो ये पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुई, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये जल्दी शायद पाकिस्तान में लॉन्च हो जाए। तो रिसेंटली ये गाड़ी मेरे यूज़ में थी, मैंने इसको लेकर ट्रैवल किया काफ़ी यहाँ पर, और ये गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक रिव्यू बनाया जाए। तो ये शैगान की कंपनी है, चाइनीज़ है, लेकिन चाइनीज़ में ये गाड़ियाँ बहुत प्यारी हैं। मीडियम साइज़ सेडान है, कोरोला के साइज़ से थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन कैमरी से छोटी है। तो आप मीडियम साइज़ से सेडान समझें। और डे टाइम रनिंग एलईडीज़ हैं इसमें। अभी मैंने लाइट्स ऑन की हुई हैं। फॉग लैंप्स इसमें नहीं आते। ये इसमें 3 वेरिएंट्स हैं यहाँ पर सऊदी अरब में, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि किस मुल्क में किस तरह के वेरिएंट्स आएंगे। ये मिडल रेंज है, बिल्कुल लो भी नहीं है जिसमें व्हील कप्स आते हैं। तो इसमें बाकायदा अलॉय रिम्स हैं बड़े प्यारे, और इसके अलावा सनरूफ है इसमें। बाकी मोबिलाइज़र की तो आजकल ऑलमोस्ट सब में है। साइड इंडिकेटर्स हैं, बैक लाइट्स भी एलईडी हैं, बहुत खूबसूरत हैं। बैक पे 3 सेंसर्स हैं पार्किंग के, बैक कैमरा है, बड़ी प्यारी रेजोल्यूशन का इसका कैमरा है। तीनों सेंसर इसके पार्किंग के बड़े ज़बरदस्त काम करते हैं। शार्क फिन एंटीना इन्होंने भी इसमें दिया है। तो ओवरऑल ये गाड़ी बड़ी प्यारी है। ये किसका शॉर्ट सा वॉक अराउंड है। और अगर हम इंटीरियर की बात करें तो बहुत स्पेशियस इंटीरियर है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें कोई नज़र आए किसी तरह सब आप सबको। लाइटिंग इस वक्त, क्योंकि मैं रात को बना रहा हूँ, मैंने सुबह गाड़ी वापस करनी है, मैंने तो रेंट पे ली है। सीटिंग अगर आप देखें तो लेदर सीटिंग है, बहुत ज़बरदस्त, एडजस्टेबल है, और हेडरेस्ट बहुत है, सॉफ्ट। मैंने इसको 5000 किलोमीटर चलाया है पिछले 4-5 दिन में, और इसकी कंफर्ट बहुत अमेजिंग है। बैक सीट्स पे आप देखेंगे कैपेसिटी, अब मैं अगली सीट पीछे करके बैठने वाला आदमी हूँ और मैं 6 फीट से ज़्यादा हूँ, और आप स्टिल देखें कि पीछे वाले पैसेंजर के लिए गैप बहुत है। बैक सीट पैसेंजर्स के लिए एक इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें एयर वेंट्स नहीं हैं, लेकिन USB एक इन्होंने यहाँ पे चार्जिंग के लिए दी है, जो कि काफ़ी यूटिलिटेरियन है। दोनों सीट्स पे बैक पॉकेट्स हैं। बैक सीट्स भी लेदर हैं और बड़ी ज़बरदस्त हैं। बीच में ये इन्होंने कप होल्डर दिया है जिसको आप फोल्ड कर सकते हैं। एम्बियंट लाइटिंग है इसकी बड़ी अच्छी, आप लाइट ऊपर की जला सकते हैं, कुछ पढ़ने के लिए बंद कर सकते हैं। फ्रंट व्यू आप देखें तो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसका, बड़ा अच्छा रिस्पांस है उसका। स्टीयरिंग पे बटन्स हैं, कंट्रोल्स हैं। ये टिप्ट्रॉनिक है बेसिकली, आगे से मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये आप एक डैश का एक व्यू देख लें कि बहुत प्यारा डिज़ाइन है इसका। तो मैंने सोचा क्योंकि अब चेंगन या शैगान जो कंपनी है ये पाकिस्तान में भी कुछ गाड़ियाँ लॉन्च कर रही है, तो चांसेस हैं कि इस तरह की भी शायद ये गाड़ी लॉन्च करें। सऊदी अरब में इस गाड़ी की जो प्राइस है वो तकरीबन 50,000 रियाल है, और 50,000 रियाल जो है वो पाकिस्तान में तकरीबन आपके 22 लाख रुपया बनता है। टैक्स सऊदी अरब में भी ठीक ठाक है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जब ये लॉन्च होगी तो टैक्स ब्रैकेट जब इसमें कुछ एक्स्ट्रा पड़ेगा तो इसका शायद प्राइस टैग कम हो। अब आप देखें कि इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए इसमें बटन्स मौजूद हैं। क्रूज़ है इसका। क्या हो गया इसको, की अनडिटेक्टेड कह रहा है, की तो मेरे हाथ में पकड़ी है, क्या हो गया यार। की साइड पे रख देते हैं। मोबिलाइज़र की है इसकी। बूट ओपनर है इसमें, अनलॉक, लॉक, और 2 दफ़ा अगर हम इसे प्रेस करते हैं तो इसका बूट भी ओपन हो जाता है। स्टीयरिंग पे आते हैं। स्टीयरिंग अगर आप देखें तो स्टीयरिंग पे क्रूज़ के कंट्रोल्स हैं, क्रूज़ लगाने वाला, क्रूज़ कैंसिल करने वाला, ये गाने आगे पीछे करने वाला है। ये क्रूज़ की स्पीड रीसेट अगर आप करें, अडॉप्टिव है, आप इसको जब दोबारा रीसेट का बटन दबाते हैं अपनी स्पीड पे आ जाता है। सेट करने के लिए ये क्रूज़ का बटन है, फिर माइनस और प्लस स्पीड आप इससे कर लेते हैं। सेंटर हॉर्न है, अच्छा
ऊंचा लाउड किस्म का हॉर्न है। राइट साइड पे ये कंट्रोल्स हैं, म्यूज़िक का कंट्रोल है, ये डिस्प्ले है जो आपके डिस्प्ले को आगे से इनसाइड मीटर जो है उसको चेंज करता है। व्हीकल को ये कह रहा है कि नॉर्मल है, इस तरह इसको लैंग्वेज सेटिंग्स बाकी। तो ये मैं अभी ट्रिप्स पे भी इस पे आता हूँ। फिर ये जो बटन है थर्ड वन, ये आपको सॉरी ये बड़ा क्लियरली ये मतलब ये अंदर ये अंदर स्पीड मीटर का जो आपका सेंट्रल डिस्प्ले है उसको चेंज करता है। ट्रिप ए, ट्रिप बी, इसमें आप देखें तो फ्यूल गेज है कि फ्यूल आपका कितना है। डिस्प्ले इसका डिजिटली है, कोई सुई वगैरह नहीं है। टेम्परेचर है, आउटसाइड टेम्परेचर बताता है, ये 33 डिग्री सेल्सियस इस वक्त दिखा रहा है। और ऑडो इस वक्त ये गाड़ी जो है 35,000 किलोमीटर चली हुई है। स्पीड मीटर इसका 220 का है। गाड़ी बहुत ज़बरदस्त भागती है, 220 पे जाती है। और अगर हम इंफोटेनमेंट ये अंदर वाले सेंट्रल जो डिस्प्ले है इसको अगर हम चेंज करें तो ट्रिप के अलावा ये टायर प्रेशर बताता है चारों टायर्स का, बड़ा अच्छा इसका सिस्टम है। ये माइलेज आपकी रेंज बताता है कि इस वक्त मैं कितना ट्रैवल कर सकता हूँ। इस वक्त ये मुझे 461 किलोमीटर्स की रेंज दे रहा है। एवरेज स्पीड जो ओवरऑल मेरी एवरेज स्पीड कितनी रही है, इसमें आप कितना टाइम स्टार्ट करे रहे हैं वो भी शामिल है। इसी वजह से ये एवरेज स्पीड कम दिखा रहा है, क्योंकि हम मोस्टली गर्मी होती है तो गाड़ी स्टार्ट खड़ी रखते हैं, जिसकी वजह से इसकी एवरेज कम दिखाता है। दो किस्म की इसमें मेमोरीज हैं। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ये उस टाइम से होती है जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं उससे लेके चलती है। इसमें भी वो बताता है कि आपने आज के दिन में, मतलब 1 डे होती है ये, आज के दिन में आपने कितनी चलाई है। तो आज के दिन में मैंने गाड़ी तकरीबन 1225 किलोमीटर चलाई है, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी ट्रैवलिंग से आया हूँ। 13 घंटे 59 मिनट्स हो गए हैं मुझे, ऑलमोस्ट 14 घंटे हो गए हैं, और थोड़ा सा थका हुआ भी हूँ मैं। तो ये इसकी एवरेज। फ्यूल ये इस वक्त गलत दिखा रहा है, फ्यूल को आप इसको इग्नोर करें। ये दूसरी लॉन्ग टर्म है जिसमें ओवरऑल एवरेज दिखाते हैं। इसमें आप देखें कि 6.1 लीटर्स पर 100 किलोमीटर की एवरेज दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी है। 15 किलोमीटर की है गाड़ी ऑलमोस्ट इसने मुझे एवरेज दी है थ्रू आउट मेरे ट्रिप में। ट्रैवल मैंने क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस किया है तो इस वजह से वो डिफरेंट है। इसमें ये जो माइलेज दे रहा है ये ट्रिप 2 की माइलेज चलती है, ऑयल के हिसाब से चल रही है, और इसकी टाइमिंग डिफरेंट है। और इसके अलावा फिर अगेन ट्रिप ए ये 55 किलोमीटर अभी दे रहा है। इस गाड़ी में एक चीज़ जो मुझे नहीं अच्छी लगी वो इसके ये ट्रिप का मसला है कि ट्रिप इसका अगर आप ए रखते हैं तो उसकी मैक्स लिमिट 1000 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर से आगे ये ट्रिप दोबारा ज़ीरो हो जाता है। ट्रिप बी की भी सिचुएशन है कि 1000 किलोमीटर के बाद ये ट्रिप दोबारा इसको ज़ीरो कर देता है, 1000 से ऊपर नहीं जाता। ये 3 डिजिट ही है, जो कि मुझे इसका एक चीज़ नहीं अच्छी लगी। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर बिल्ट इन नेविगेशन है। मैं ऊपर वाली लाइट्स ऑफ कर देता हूँ, इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। बिल्ट इन नेविगेशन है, बड़ा अच्छा नेविगेशन सिस्टम है इसका। और म्यूज़िक प्लेयर है आपका, रेडियो है, फ़ोन का कनेक्शन है, सेटिंग्स हैं, व्हीकल सेटिंग्स हैं, और आईफोन से इसका कनेक्शन हो जाता है, बाकी यूएसबीज़ वगैरह लग जाती हैं। ये वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं। डिस्प्ले इसमें अगर आप ऑफ करना चाहें तो ये फुल ऑफ उस तरह नहीं, ये आपको एक वॉच आ जाती है, डिजिटल वॉच है, बड़ी प्यारी, डेट और टाइम आपको देती है। रात को रिफ्लेक्शन से बचाने के लिए आप ये ऑन कर लेते हैं। इसको दबाएंगे तो वापस आ जाएगा। वॉल्यूम इससे ऊपर नीचे होते हैं। ये हैजर्ड है। एसी इसका डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल उस तरह एज अ टेम्परेचर वाइज नहीं है, लेकिन नॉब्स इसकी अच्छी हैं। आप एसी की कूलिंग को, मैं कोशिश करता हूँ इसको, हाँ, कूल कितना आप करना चाहें, हॉट करना चाहें। सेटिंग्स पैसेंजर की आप पाँव पे करते हैं, स्क्रीन पे करते हैं, फेस पे करते हैं, दोनों तरफ। अंदर की हवा, बाहर की हवा का है। बैक डिफॉगर है, फ्रंट डिफॉगर है, ठीक है। फिर फैन स्पीड है जिसको आप बंद कर सकते हैं या तेज़ कर सकते हैं। एसी इसका बहुत ज़बरदस्त है। इसको मैं अभी, आपने गौर किया होगा कि मैंने 1 पे रखा हुआ था, ऑल्दो के टेम्परेचर बाहर ज़्यादा है। ग्लव बॉक्स है इसमें एक अच्छा है। अभी रात को आई थिंक आपको नहीं नज़र आ सकेगा, क्योंकि मुझसे ये गलती हुई है कि रात को मैंने इसका रिव्यू दे रहा हूँ मैं, लेकिन ग्लव बॉक्स अच्छा है, हैंडसम है। बाकी सारे दरवाज़ों में कप होल्डर्स हैं जहां आप अपनी बॉटल्स वगैरह रख सकते हैं। सीट बेल्ट्स हैं, सनरूफ है, और ओवरऑल ये गाड़ी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, चाइना की गाड़ी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये शेंगन, या इसको जो शैगान कहते हैं चाइनीज़, अगर ये पाकिस्तान में ये लॉन्च करते हैं और इसी प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च करते हैं, तो पाकिस्तान में तो इस प्राइस ब्रैकेट में अभी सिर्फ यारिस आई है, और यारिस इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यारिस तो बहुत छोटी सी गाड़ी है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह करे कुछ पाकिस्तानियों को भी अक्ल आए, कुछ ऐसे वो लॉज मूव करें
जिससे लोगों को अच्छी गाड़ियाँ अफोर्डेबल प्राइस में मिल सकें। और अगर ये 24-25 लाख के ब्रैकेट में ये गाड़ी आती है, क्योंकि बाकी गाड़ियाँ, करोला की प्राइस जो यहाँ पे है पाकिस्तान में भी उतनी है। करोला की यहाँ पे प्राइस भी आलमोस्ट आपके 90,000 रियाल है, जो कि तकरीबन 40 लाख रुपया बन जाता है। तो इसका यही मतलब है कि जैसी करोला की प्राइस यहाँ पे है, तो उसी हिसाब से ये सेम प्राइस इसकी भी ऐसे ही होना चाहिए पाकिस्तान की प्राइस के इक्विवेलेंट। तो अगर ये 25 लाख के ब्रैकेट में ये गाड़ी आ जाए तो आई थिंक इससे ब्यूटीफुल गाड़ी आपको इस प्राइस रेंज में नहीं मिलेगी। और ये यारिस से ठीक ठाक साइज़ में बड़ी है, मिड साइज़ सेडान है। यारिस जो है वो स्मॉल साइज़ सेडान है। एक प्यारी, बहुत प्यारी गाड़ी है। अगर आप इसका बूट देखें तो ट्रंक इसका ठीक ठाक बड़ा ट्रंक है और इसमें बड़े बैग बड़े आराम से आते हैं। हम बड़ा सामान लेके इसमें मूव करते रहे हैं। और बस यही इस गाड़ी के बारे में है। तो उम्मीद करें, देखें, बाकी तो इंशाल्लाह जब आएगी तो पाकिस्तान में अच्छे रिव्यूअर्स हैं, सुनील भाई हैं, वो हर नई गाड़ी का अच्छा रिव्यू देते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं आपको दिखाऊं कि ये गाड़ी मैंने चलाई है, मैं 5000 किलोमीटर इसको भी चला कर आ रहा हूँ पूरा सऊदी अरब घूम के, और इस गाड़ी ने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया। मैं एक दफ़ा इसको ऑफ़ करके भी ऑन कर देता हूँ ताकि आप इसका डिस्प्ले देख सकें। पुश बटन स्टार्ट है इसका, ये स्टार्ट स्टॉप एक ही बटन से है। इसको मैं अभी ऑफ़ कर दिया मैंने, और अब मैं इसको अगर स्टार्ट करूं, या अब एक करंट राइड उसकी एक समरी सी ये बंद होने के साथ साथ देता है। हैज़र्ड ऑफ कर देते हैं और हम इसको स्टार्ट करते हैं। लाइट्स भी शायद मेरी ऑन है, ये लें, लाइट्स ऑफ कर दी और हैंड ब्रेक ऑन है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा फिर करके दिखाता हूँ क्योंकि इसका जूम आउट हो गया था, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो अच्छा तरीके से नहीं नज़र आया। तो लेट्स ट्राई अगेन। हैंड ब्रेक हम इसकी, हाँ ये चीज़ मैं बताना भूल गया, इसकी जो हैंड ब्रेक है, लेट मी शो यू, ये बटन वाली है, सिविक स्टाइल है। ऊपर किया तो लग जाती है, नीचे प्रेस किया तो बंद हो जाती है। कप होल्डर इसमें सेंटर में इन्होंने एक दिया है सिर्फ, ये भी इसका एक काइंड ऑफ साइड इफेक्ट। लेकिन इसका बहुत स्पेशियस जो है आपका आर्म रेस्ट है। आर्म रेस्ट के अंदर ग्लव बॉक्स भी पड़ा है काफ़ी, वो भी नहीं नजर आएगा, लेकिन स्टिल ओवरऑल बाकी आप ये देखें कि ये आगे भी जगह इन्होंने अच्छी दी है। सेंटर कंसोल भी लेदर है, ये सारा लेदर ट्रिम है, लेदर, और डैश भी जो है वो इसका लेदर ट्रिम्ड है, स्टिच्ड बाकायदा इसमें फैब्रिक, और बड़ा सॉफ्ट लेदर मटेरियल है, बहुत प्यारा है। चला के इसको मेरा ख्याल था कि मैं एक अच्छे दिन के टाइम पे चलाऊं, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, तो मैं आपको दिखा देता हूं इसको चला के। तो चलने में ये गाड़ी माशाल्लाह, इसकी पिक भी बहुत आला है और चलती भी ये बहुत सॉफ्ट है। अभी मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, तो ये सीट बेल्ट के साइन पे बोलती रहेगी। बट ओवरऑल बहुत कंफर्टेबल ड्राइव है, सॉफ्ट हैंडलिंग है, कंफर्ट इसकी लॉन्ग रूट पे बहुत अच्छी है। मतलब पाकिस्तान में तो हम कहीं भी, मतलब अगर कोई कराची से इस्लामाबाद ट्रैवल कर रहा है तो शायद वो हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल करे। अदर देन दैट लाहौर इस्लामाबाद, इस लाहौर मुल्तान 5-6 घंटे की ड्राइव्स तो इसके लिए बिल्कुल गपशप है। मैंने इसको आज के दिन में 13 घंटे ड्राइव किया है और थकावट मेरी कुछ भी नहीं है इसकी निस्बत। लास्ट टाइम मैं रैव 4 लेकर गया हूँ, पाकिस्तान में रैव 4 नहीं लॉन्च हुई, लेकिन यहाँ पे लॉन्च हुई है लेटेस्ट। ये, हाँ सॉरी, ये मॉडल 2021 है, लेटेस्ट मॉडल अभी जो 21 में आ रहा है वो यहाँ पे आया हुआ है। 1600 सीसी कार है। तो रैव 4 का मैं बता रहा था, रैव 4 में लेके गया हूँ 500 किलोमीटर वन साइड, 500 बैक, मतलब 1000 किलोमीटर मैंने ड्राइव किया और मैं बहुत थक गया था। शायद वो क्रॉस ओवर है या मिनी एसयूवी है, इस वजह से वो थकाती है, लेकिन इस गाड़ी में मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ। क्रूज़ भी इसका बहुत ज़बरदस्त चलता है। आप हाईवेज़ में क्रूज़ लगा के इसको चलाते हैं, बड़े सुकून से गाड़ी चलती है। और इसके क्रूज़ में लिमिट नहीं है, कुछ गाड़ियों में क्रूज़ में लिमिट होती है, कम पे नहीं लगता, ये 90 पे भी लग जाता है। और खींच के आप इसको 160-180 तक भी आप इसको क्रूज़ पे लेके जा सकते हैं, गाड़ी एतराज़ नहीं करती। कुछ गाड़ियों की क्रूज़ की लिमिट होती है कि 120 से ज़्यादा पे नहीं लगता है या उससे कम पे नहीं लगता है, इसमें वो काम नहीं है। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बहुत प्यारी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पाकिस्तान में आ जाए तो बड़ा एक अच्छा एडिशन होगा ये।
पाकिस्तान की मार्केट में शेगन की तरफ से, या चैंगेंग कहते हैं, जो भी इन्हें कहते हैं, इनकी वर्डिंग हमें इनकी लैंग्वेज की ऐसा ही समझ नहीं आती। तो यहाँ पे तो इनकी 2-3 वर्जन्स हैं। एक क्रॉसओवर भी इनका आया है CS35, वो भी बहुत प्यारा है। उसका भी इंशाल्लाह मुझे मौका मिलता है तो उसको भी मैं लेकर आऊँगा और उसका एक अच्छा सा रिव्यू दूंगा, क्योंकि वो गाड़ी आउटलुक में बहुत प्यारी है और स्पोर्टेज से आधी प्राइस में ऑलमोस्ट। तो पाकिस्तान में तो आजकल स्पोर्टेज छाई हुई है, या हुंडई टुसान आई है वो छाई हुई है। तो होपफुली अगर ये शेगन अपनी लॉन्च करते हैं गाड़ी, अभी तो आपको पता है शेगन की पाकिस्तान में सिर्फ चल रही है एक वो पिकअप स्टाइल कैरी डब्बा है, और एक और डब्बा स्टाइल गाड़ी चलती है मेरे ख्याल में कारवान या इस तरह का उसका कुछ नाम है। बट वी होप कि इंशाल्लाह एक अच्छी इनपुट इस कंपनी की तरफ से भी पाकिस्तानी मार्केट में आएगी और कंपटीशन बढ़ेगा, जिस कंपटीशन की वजह से ये एक मोनोपोली बनी हुई है पाकिस्तान में सुजुकी की या टोयोटा की। तो वी होप कि वो कम होगी, इनों की प्राइस रेंजेस कुछ कंट्रोल में आएंगी, कुछ लोगों के साथ इंसानियत वाला सलूक होगा। तो बस दोस्तों यही है रिव्यू। बाकी ये देखें बंद हुआ इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो उनका लोगो चाइनीज़ में आके बंद हो गया। दरवाज़ा आप कोई भी खोलें, बूट खोलें तो सेंटर में उसका इंडिकेशन चलता है। यार इमोबिलाइज़र मेरे हाथ में शोर बंद करे यार, गुस्सा कर रही है। चलें बंद करते हैं। ओके, थैंक यू।